દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. દાદા 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 ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. ભગવાનના અસીમ જય જયકાર જય જ્ઞાનમાં હતા બધા આવ્યા છે. હા દાદાજી 10-15 જણા છે. સત્સંગ થયો બરોબર. હા છે અને આપણે અનુભવ પણ સારો છે. આપણા ઘરેથી આવ્યા છે. સાંજે વાત કરશું. સારું, ચાલો ચાલો. શું ચાલતું હતું? હા એટલે દાદાજી અનુભવ ચાલતો હતો. હા બોલો. માણેકચંદજી બેંગ્લોરથી છે. હા ફિરોદિયાજી. હા આઈએ. એમનો અનુભવ બેન કાં હા બરોબર છે. એ બેંગ્લોરથી આવ્યા છે. કવિરાજ વોલ્યુમ કરના ભૈયા. અમને ફોન કર્યો પણ એમને પુણ્ય કેવું જાગી તે સ્પેશિયલ આવી ગયા. એમનો એક્સપિરિયન્સ બી બહુ સરસ આવ્યો. બહુ સરસ દાદાજી એક્સપિરિયન્સ એમનો. માણેકચંદ પછી સાંભળ્યો તો દાदाजी आनंद था एम के आपका मानिकचंद जी फिर से एक्सपीरियंस बताइए आप कल रात को जो हुआ. जय सच्चिदानंद. पहले आप अभी जो अनुभव बताया, आपने पहली बार बताया, मेरे से आप ही अच्छी तरह से बता सकेंगे ऐसा मुझे लगता है. फिर भी मुझे जो वापस आ जाता है मैं बताता तो जी जी कि जब दादाजी ने कल बताया था कि आप शुद्धात्मा करके सो जाइए और देखिए सुबह क्या होता है. तो जब सोने के बाद शुद्धात्मा एक 10-15 मिनट शुद्धात्मा करके सो गए. सोने के बाद रात में 3-3:30 बजे नींद खुल गई. नींद खुलने के बाद जिस दादाजी अभी ऐसे बैठे हैं ऐसे ही मुझे दिखाई दिए उधर. उनका जो पाँव का अंगूठा हमने कपाल पे लगाया था तो वो अनुभव बहुत तीक्ष्ण तरफ से याद आया. और वो याद आने के बाद वो कन्नू दादाजी की फिगर जो है वो हमारे सामने से जाती ही नहीं थी.
क्योंकि जो निधिध्यासन शब्दों का अर्थ ऐसा समझा था, कोशिश भी किया था, दादा भगवान का भी सुना था, तो दादा भगवान भी निधिध्यासन में आए अगर ऐसा लगता था, लेकिन ज़्यादा इतना निधिध्यासन बैठ नहीं सकता था। लेकिन कल रात में ऐसा हो गया कि कम से कम आधा घंटे तक मैं उठ के बैठ गया, और बैठने के बाद शुद्धात्मा का स्मरण चालू था और कन्हू दादू जी का फिगर सामने ऐसा रहा करता था। और वो अनुभव ऐसा हो गया कि अभी लगा कि ऐसे ये जो भगवान भगवान का देखो मूर्त भगवान का जो ऐसा है वो अनुभव ऐसा मुझे लगा। तो मैं बोला हम पुण्य के जो पहले आपने पहले ही बताया मैंने कि मेरी जो शंका थी पहले हम क्या मिल सकेंगे नहीं मिल सकेंगे, और बहुत दिन से दिल में ऐसे चल रहा था कि कन्हू दादाजी कब आएंगे, हम कैसे मिलेंगे, क्या होगा, जाना मिलना तो है इतना था, लेकिन कैसे मिल सकेंगे, और वो मिलना मुश्किल है। तो फिर जब अभी इधर हम आए तो पूना में मनीषा बहन से हमारा संपर्क हुआ, तो उन्होंने बताया अरे भाई सैटरडे संडे आ रहे हैं। तो मैंने बोला बहुत अच्छी बात, हम आपके साथ चले, हमको आना ही मिलना ही कौन सी हालत में। तो फिर ऐसा संजोग मिला, बोले मिल सकते हैं नहीं मिल सकते, ये साशंका था मैं। जब मिल गए तो आनंद ज़्यादा हो गया, उससे ये हुआ, ये कैसा हुआ मुझे पता नहीं, लेकिन हो गया, ऐसा बहुत अनुभव है। तो कौन सो गए थे? क्या बोले सीधे? कौन सो गए थे? हाँ, मानिक सो गए थे। शुद्धात्मा सो गए थे ना? नहीं, मानिक चंद जी सो, हाँ, मानिक चंद सो गए थे। और शुद्धात्मा, मैं शुद्धात्मा वो चलता रहा, वो चलता रहा। रात्रि में जागृत हो गए। कौन जागृत हुआ? नहीं, वापस वो मानिक चंद ही जागृत हुआ। कौन जागृत हुआ? मानिक चंद ही जागृत हुआ गया। और शुद्धात्मा चलता ही रहता था। उसको, आपको जो बीज बोया गया था, वो बीज आपके खुद से उसका पोषण मिल गया। मैं शुद्धात्मा हूँ करके। मानिक चंद जी के साथ साथ में आपको आपसे ही ये आसान रास्ता बताया था। क्यों? कि हमारे पास नहीं रह पाते आप, तो इसीलिए वो एक आसान रास्ता बताया था पहले दिन काळजी करने का। और जितनी ज़रूर होए इतनी उसका उपयोग कर सकते हो हर एक रात्रि को। शुद्धात्मा को निद्रा होती है क्या? जी नहीं। नहीं होती है। हाँ, तो शुद्धात्मा को दिन या रात होती है क्या? नहीं, शुद्धात्मा तो हमेशा जागृत ही रहेगा, लेकिन हम दिन और रात होती है क्या उसको? नहीं होती। तो प्रकाश है। हाँ। वो स्व प्रकाश है हमारा खुद का। और सभी मानिक चंद जी जो है उनकी मन, वाणी और काया, वो सभी को सर्वप्रथम वो प्रकाश उसके पर पड़ता है और उसको प्रकाशित करता है। प्रकाशित करते करते ही वो मानिक चंद जी आहिस्ते आहिस्ते आपको ये बीज आज स्प्राउट हो गया है। 2 पैदे से वो प्रज्ञा के प्रकाश के स्वरूप से, प्रज्ञा की कल्प शक्ति से, आत्मा की अनंत शक्तियों की कल्प शक्ति मुख्य है। कल्प शक्ति महीना शुद्धात्मा की स्वभाव शक्ति। क्या बताया? स्वभाव शक्ति, स्वभाव शुद्धात्मा। तो वो स्वभाव शक्ति कल्प शक्ति है, वो ज्ञान प्रकाश और दर्शन प्रकाश से खुली हो गई है और हमेशा ज्ञायक स्वभाव से। कौन सा स्वभाव? ज्ञायक, अर्थात ज्ञेय को जानने वाला। मन ज्ञेय स्वरूप हो गया आपका और आप उनके ज्ञाता हो गए, दृष्टा हो गए। समझ में आया? सारा मन, वाणी और काया वो ज्ञेय दृश्य स्वरूप से हो गई। जो मानिक चंद जी को अभी जीवन में बनता रहेगा व्यवहार से, उनका मानिक चंद जी का व्यवहार से, वो सभी ज्ञेय और दृश्य स्वरूप से आपका ज्ञाता दृष्टा प्रकाश में प्रकाशित होता जाएगा। लेकिन आगे हमारी बाकी शिलक रह गई भूले। क्या बताया? भूल, दोष, जो जिसका वो जत्था मानिक चंद जी का बना है, वो आहिस्ते आहिस्ते शुद्धात्मा के प्रकाश में प्रकाशित होते होते हमें मालूम पड़ता जाएगा। जैसा हमें मालूम पड़े, ख्याल उसमें आ जाए हमारे ख्याल में, तो
वो हमारी गलतियां से हम निकलते ही हमारा माणिकचंद जी का व्यवहार इतना शुद्ध हो जाएगा। समझ में आया? जितना माणिकचंद जी का व्यवहार शुद्ध हुआ अपने आज्ञा धर्म के पुरुषार्थ से, व्यवहार दृष्टि से मैं माणिकचंद जी हूँ, निश्चय दृष्टि से मैं शुद्धात्मा हूँ, लेकिन वो रह नहीं पाता है। क्योंकि अभी व्यवहार ऊंचा नीचा रहा है आपका, और निश्चय दृष्टि शुद्धात्मा की तो मिल गई है, वो सम दृष्टि मिली है, अगुरु लघु स्वभाव वाली, लेकिन ऊंचा नीचा माणिकचंद जी का व्यवहार रहा। उसमें से जैसी जैसी शुद्धि होती जाती है वो आज्ञा धर्म के पुरुषार्थ से हमारा निर्णय निश्चय माणिकचंद जी का एक ही रहा अभी कि निर्णय निश्चय से हम आज्ञाधीन है। क्या बताया? आज्ञाधीन है। पंच आज्ञा, 5 आज्ञाधीन है। जो 5 आज्ञा में सारा सभी शास्त्रों का, भारत के सभी धर्मों का, आप जैन हैं? जी हाँ, जैन है। तो सारा जैनों का 45 आगमों का पूरा सारा गया 5 आज्ञा में। कितनी दिक्कत वाली है 5 आज्ञाएं? दिखाइए हमें, कौन सी दिक्कत वाली लगती है आपको? बोलो जल्दी। आज्ञा तो दिक्कत वाली नहीं लगती, लेकिन आपको क्या लगता है? उनको बोलना दो, जोर से बोलो। हमेशा शुद्धात्मा में रहना थोड़ा मुश्किल लग रहा है। हाँ, वो तो इतनी दिक्कत लगती है। कौन सी आज्ञा दिक्कत लगती है बताओ? 5 आज्ञा दी है ना, बोलो कौन सी आज्ञा है, बोल जाओ, जोर से बोलो। रिलेटिव पॉइंट से मैं उषा हूँ, रियल पॉइंट व्यवहार दृष्टि से मैं उषा हूँ, उषा पूरा बोलो, उषा फिरोदिया हूँ। पूरा बोलो। रिलेटिव पॉइंट व्यवहार दृष्टि से मैं उषा हूँ। फिर से बोलो पक्का। व्यवहार दृष्टि से मैं उषा हूँ। आंखों बंद करके 5 दफे बोलो। व्यवहार दृष्टि से मैं उषा हूँ। जोर से। व्यवहार दृष्टि से मैं उषा हूँ। 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 उनकी पहचान दो व्यवहार दृष्टि से। बोलो बोलो जल्दी। व्यवहार दृष्टि से वे माणिकचंद है। नहीं, व्यवहार दृष्टि से ये आपका नाम क्या बताया? उषा। हाँ? उषा। उषा। हाँ। उषा के पतिदेव है। हाँ। व्यवहार दृष्टि से ये उषा के पतिदेव है। हाँ। आपके नहीं? नहीं। हाँ। हाँ? हाँ, नहीं। वो चले जाने वाले नहीं आपसे, लेकिन उसको आनंद आएगा कि मुझे देव बताया। हाँ? और दूसरी दृष्टि कौन सी? निश्चय दृष्टि से मैं शुद्धात्मा। व्यवहार दृष्टि टेम्पर वाली है, आने जाने वाली है। हाँ। और निश्चय दृष्टि हमें कायम की है, अच्युत स्वभाव की है। क्या बताया? अच्युत स्वभाव तो की। कल आपको आपके ये व्यवहार चक्षु में, दिव्य चक्षु से अंजन शलाका हो गई। क्या बताया? अंजन शलाका। अंजन शलाका, अंजन शलाका मूर्ति को हो कर की जाती है। तीर्थंकर भगवंत की मूर्ति को। किसको? बोलो। तीर्थंकर भगवंत की मूर्ति। लेकिन कौन सी मूर्ति? हम उनको मानते हैं वो चेतन स्वरूप है। इसी ढंग से आज महावीर भगवान 24 तीर्थंकर भगवंतों में से कोई भी तीर्थंकर भगवान की प्रतिष्ठा होती है, क्या बोलते हैं उसको? प्राण प्रतिष्ठा बोलते हैं। तो उसमें चेतन स्वरूप मान के उसकी प्रतिष्ठा की जाती है और अंजन शला का आचार्य भगवंत करते हैं। समझ में आया? लेकिन हकीकत में महावीर भगवान की भाषा में, आदिनाथ ऋषभदेव दादा भगवान की भाषा में अंजन शला का किसको बोलते हैं? कि जो मूर्ति जीवंत होनी चाहिए। क्या बताया? जीवंत होनी चाहिए। हाँ, जीवंत। समझे ने? तो आप समर्पण करते ही आप मूर्ति स्वरूप बन जाते हैं। समर्पण कर लेते हैं ना, समर्पण कर दिया, हमें बाकी क्या रहा? हमारी मूर्ति रही। कौन सी? जीवंत। कौन सी? जीवंत। जीवंत। समझ गया? तो उसमें अंजन शलाका हुई है। क्या? अंजन शलाका हुई है। किससे अंजन शलाका हुई है? वहां तो वो द्रव्य, सुगंधित द्रव्य वगैरह रखते हैं, तो सबको आस्था बैठे उनके अंदर, और पीछे उस सारे
वो तो ठीक है, दैवी भी हो सकती है, लेकिन आज श्रद्धा बैठाने के लिए कहीं कहीं प्रकार होते हैं। तो क्या बोलते हैं, क्या आते हैं आप सब जानते हैं, सब समझ में आया? हाँ। तो यहाँ ये अंजन शलाका कैसी होती है? वितराग स्वभाव से आपको, आपका जो वितराग स्वभाव है, जो टंकोत्कीर्णवत है, कैसा? तो टंकोत्कीर्णवत स्वभाव वाला वो सली से, ज्ञानी पुरुष की अनुभव प्रकार की, अनुभव प्रमाण की सली से आपको अंजन शलाका होती है। और वो अंजन शलाका होते ही आपको आपके दिव्य चक्षु खुलते हैं। और बालक सर्वप्रथम जन्म पाता है तो पाते ही, जन्म प्रथम पाते ही वो उसकी आंख खुलता है, आनंद हो जाते हैं। अजन्मा जन्म, कैसा? अजन्मा जन्म। हाँ, और इसीलिए वो आपको दूसरे दिन ही उसकी पोषण हो गई और प्रज्ञा स्वरूप से, आत्मा की कल्प स्वरूप से, कल्प महीना ज्ञाता दृष्टा स्वभाव, उसको ज्ञायक स्वभाव बोलते हैं। ज्ञायक महीना हरेक ज्ञेय और हरेक दृश्य को मन के, वाणी के, काया के, और मन वाणी काया के सभी व्यवहारों के अंतर से एवं बाह्य से सभी व्यवहारों में, सभी के साथ जो व्यवहार से जुटे हुए हैं हम, ऐसे सभी व्यवहारों में वो व्यवहार को प्रकाशित करता रहता है। व्यवहार दृष्टि से वो प्रकाशित करता रहता है। इसीलिए व्यवहार दृष्टि की मैं फिरोदिया हूँ, वो आज्ञा से आपको सभी व्यवहार व्यवहार स्वरूप में दिखाई पड़ता है। आप निश्चय स्वरूप से शुद्धात्मा दृष्टि से होते होते, समझ में आया? लेकिन पूरा व्यवहार बाकी रहा है, इसीलिए हम आज तक वो व्यवहार करते करते आए थे। लेकिन ज्ञानी पुरुष का अनुभव प्रमाण से आपको ये आज्ञा दी गई, जो आज्ञा कभी भी किसी को नहीं दी जाती। उसमें बहुत जोखिमदारी है और बहुत जिम्मेदारी है, किसी को नहीं देती। किसी भगवंत ने किसी को आदिनाथ से हो के ऋषभदेव भगवान तक किसी गणधरों को पर सीधी आज्ञा नहीं दी गई। क्यों? क्यों? व्यवहार ऐसा था। वह तब वो व्यवहार इतना मन, वाणी और काया का ऐक्य स्वरूप से रहा करता था। ऐसी वो कर्मकृत शरीर की परिस्थिति होती रहती थी। समझ में आया? ये चौथे आले का वो व्यवहार था इसी कारण। लेकिन ये पांचवें आले में वो चौथे आले का मन, वाणी, काया की ऐक्य स्वरूप का व्यवहार नहीं रहा। जब मन, वाणी, काया अलग अलग सी रही, लेकिन शरीर काम करता रहता है, उसमें गड़बड़ हो जाती है। इसीलिए आज्ञा दी गई है आपको कि व्यवहार दृष्टि से मैं उषा हूँ, निश्चय दृष्टि से मैं शुद्ध आत्मा हूँ। बाय रिलेटिव व्यू पॉइंट हम उषा है, बाय रियल व्यू पॉइंट हम शुद्ध आत्मा है, प्योर सोल है। लेकिन वो शुद्धात्मा में कैसे रहना हमेशा? क्या शुद्धात्मा में हमेशा कैसे रह सकते हैं? आपका उषा जी का व्यवहार है वो रखने नहीं देगा, इसीलिए उषा जी को आज्ञा में रख दी अभी उसका, आपका व्यवहार से, क्योंकि उषा जी का व्यवहार रहा। किसका? उषा का। और फिरोदिया जी का व्यवहार फिरोदिया जी का रहा, उनका। आप दोनों साथ में रहते हैं, साथ में रह के अपने अपने खुद के व्यवहार से है आप, इसीलिए व्यवहार दृष्टि से आज्ञा दी गई। समझ में आया? ये आज्ञा क्यों दी गई कि शुद्धात्मा दृष्टि से हमारी व्यवहार दृष्टि में हमारी व्यवहार की अशुद्धि जो है वो निकलते निकलते वो शुद्ध होता जाए। शुद्ध महीना नॉर्मल, क्या बताया? ऊपर नीचे वाला नहीं, आहिस्ते आहिस्ते करके कम होते 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 नॉर्मल हो जाएगा निश्चय के साथ। अभी तो ऊंचा नीचा वाला है, समझ में आया? और ये गुरु लघु है, ये गुरु लघु है, ये बाधा पीड़ा वाला है, ये अव्याबाद है, अनंत सुख धाम है। समझ में? तो ये व्यवहार में अभी ये सब शुद्धात्मा दृष्टि से आप पुरुषार्थ में आ गए। क्या बताया? पुरुषार्थ में। क्यों? कि आपको पुरुष पद प्राप्त हुआ। क्या प्राप्त हुआ? बोलो। पुरुष पद प्राप्त हुआ। हाँ, तो आप कितने शक्ति वाले हैं? बोलो, जितना पूरा वाक्य बोलो, पूरा। मैं अनंत शक्ति वाली हूँ।
मैं अनंत शक्ति वाला हूँ। हाँ, दो अच्छी बात समझ गए तो आप सच्चे पुरुष हो गए, अभी सच्चे पुरुष हुए। फिरोदिया जी समझे, ये पुरुष का देह धारण करके भी हमारी अबलापन निकल गई है। अभी क्या बताया, क्योंकि प्रकृति फिरोदिया जी की प्रकृति स्वरूप से रही और हम शुद्धात्मा पुरुष स्वरूप हो गए। पुरुष और प्रकृति का विभाजन हो गया और विभाजन होने के पश्चात बीच में आपकी जो स्थिति बनी वो अंतर आत्म स्थिति बनी। कौन सी? अंतरात्मा स्थिति। पहला मैं उषा बहन हूं, मैं फिरोदिया जी हूं, ऐसी आपको बहिर आत्म स्थिति थी। क्या? आपका मुख भगवान से सन्मुख नहीं था, विमुख था, विमुख। तो ये मैं मेरापन निकलते ही और ज्ञानी पुरुष की कृपा से आप आपकी असलियत में आप रखवे गए, उसमें आपका सन्मुखता हो गई। तो बीच में आपकी सन्मुखता वाला भाग हो गया, अंतरात्मा दशा। उसको इंटरिम गवर्नमेंट बोलते हैं। और इंटरिम गवर्नमेंट दो प्रकार से काम करती है। पूरी गवर्नमेंट एस्टैब्लिश नहीं होती, वहाँ तक बाहर की फॉरेन फिरोदिया जी की और उषा जी की फॉरेन डिपार्टमेंट में उसको व्यवहार दृष्टि से उसका संभाव से निकाल करती रहती है। उसमें वो करने वाले नहीं होते, क्योंकि आप संभाव से निकाल करते हैं। क्या बताया? संभाव से। संभाव महीना किसी के प्रकार अंदर से या बाह्य व्यवहार में, किसी के साथ किसी भी प्रकार के व्यवहार में विषमता अपने से किसी को न उत्पन्न हो जावे, इस ढंग से काळजी से रहना है, सावधानी से रहना है हमें। समझ गए? क्यों आप जागृत हो गए, है कि नहीं? बोलो। लेकिन उसके लिए क्या एफर्ट्स लेना पड़ेगा और भी अभी? आज्ञा धर्म, मैं व्यवहार दृष्टि से उषा हूँ। हाँ, मैं उषा हूँ निकल गया अभी। हाँ। मैं व्यवहार दृष्टि से उषा हूँ, वो आज्ञा आपको संभालनी पड़ेगी। मैं व्यवहार दृष्टि से उषा हूँ, वो आज्ञा में इतनी शुद्धि होते होते वो मैं व्यवहार दृष्टि से बोलना ही नहीं पड़े और आसानी से रहते जाए अंदर, इतनी शुद्धि हुई तभी रहेंगे, नहीं तो नहीं रह पाएंगे। समझे में आया? सर्वप्रथम दिन है, दूसरा दिन से चंद्रमा का दुष का प्रकाश खुला हो गया है शिव जी के ललाट पर, है ने? समझे? यशो विषय जी की दृष्टि, योग दृष्टि समुच्चय अपने मालूम हो कि जैन है तो ऐसी दृष्टि खिली है, मेरी दृष्टि खिली है। और 8 प्रकार के जो कर्म फल स्वरूप से, द्रव्य कर्म और नो कर्म से जो हमारे पास है, वो अभी अंदर से द्रव्य कर्म के फल, कर्म फल स्वरूप से निकलते जाएंगे और उससे व्यवहार दृष्टि से हमें इस ढंग से हमें शुद्धात्मा दृष्टि के साथ उसको निकल जाना देना है। उसको अभी उसका फोर्स जो है आपका ऊंचा नीचा, वो आपको पकड़ के रखेगा। अरे भाई क्यों हमें छोड़ देते हो, इतना प्यार से हमने लगाया हमें आपके गले, तो अभी ज़्यादा एकदम मत छोड़ो, आहिस्ते आहिस्ते छोड़ो। समझ में आया कि नहीं? हाँ, हाँ, बोलो। हाँ, हाँ। नहीं तो आप जैन है, नहीं छोड़ देंगे, ऐसा मत करो। कुछ जैसे आता है उसको आने दो। दमयंती बरोबर है कि नहीं? हाँ, जैसे आता है ना। कविराज क्या बोलते हैं, अभी 5 आज्ञा का कितना अच्छा पद बताया, समझे कि नहीं? तो ये आज्ञा वो ही हमेरा जीवन धर्म बन गया। क्यों? कि हमने शुद्धात्मा पद प्राप्त किया है, हमें दृष्टि खुली हुई है आज, दूध का चांद। और जैसी व्यवहार शुद्धि होती जाएगी, दूध से 3, 4, 5 प्रगति होती जाएगी आपको। और ये काल में, ये भव में, खास करके आज्ञा धर्म से 100% सिंसियरिटी और ऑनेस्टी से आज्ञा के धर्म के हिसाब से हमारा जीवन जाए, समझे? सिंसियरली एंड ऑनेस्टली, तो हम शुद्धात्मा भगवान, वितराग भगवान को इतने हम व्यवहार दृष्टि में साथ में रहते रहते इतने सिंसियर ऑनेस्ट रह पाएंगे। समझे? हम वो वीर शासन में, वीर भगवान का शासन है, उसमें हमेरा उत्कृष्ट प्रदान बनेगा। उस शासन को प्रभावक करने में प्रदान बनेगा आपका। आपको कुछ करेंगे नहीं, कुछ वैसे ही होगा आपका पूरा व्यवहार आहिस्ते आहिस्ते दिव्यता प्राप्त करेगा।
दिव्यता महीना कुदरतीपन। क्या बताया? कुदरत। जितना अकुदरतीपन है वो निकलता जाएगा और नॉर्मल बनता जाएगा, नॉर्मल। और जो जितना जितना नॉर्मल बना इतनी आपको वितरागता अंदर रहती जाएगी, समझे? चारित्र में आएगा। तो ज्ञान दर्शन साथ साथ में रहते, चारित्र अर्थात अंदर से कुदरतीपन से रहना वो साथ साथ में होगा। उसको रत्नत्रय बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रत्नत्रय। रत्नत्रय मैंने एक ही रत्न 3 प्रकार से जो जहाँ जहाँ है वो काम सबको करता है, जिसको जैसा है। रत्नत्रय, रत्नत्रय। रत्नत्रय में 3 रत्न नहीं है, एक ही रत्न है, शुद्ध आत्मा। समझ गए? ये व्यवहार है। कुछ पूछना है? हम अभी उषा जी की मन में विचार आवे, उषा जी की बुद्धि चले, उषा जी के व्यवहार की जागरूकता जो है, व्यवहार की प्रकृति की बोलते हैं, वो उषा जी की हमारी नहीं रही। उषा जी का जो व्यवहार का अहंकार है, जो उषा जी को जीवन को चलाता है, शरीर जीवन थे वहाँ तक, वो उषा जी का हमेरा नहीं। उषा जी की ये चर्म चक्षु से जो जो व्यवहार में दिखाई पड़ता है वो उषा जी का हमेरा नहीं। वो व्यवहार दृष्टि वाली उषा जी, उसको संभालना है। तो क्या हम उनके साथ नहीं है? शुद्धात्मा हैं के पीछे रजा लेंगे आप? नहीं नहीं। हाँ? कभी थक जाओ तो उसको बोलो कि हमें रजा दो थोड़ी, हम बाहर जाए। अगर बाहर जाए गैर हाजिर हो जाए क्या होगा आपका? गड़बड़ हो जाएगी, समझे? बरोबर साहब ने? चलाओ, अब चलाओ। पदो जय सच्चिद। जो जो कविराज उनके अनुभव बोलते हैं। दादा भगवान से सर्वप्रथम एक दिन से इस सारा कीर्तन में विज्ञान पूरा आ गया है। ज्ञान और आज्ञा धर्म का पूरा विज्ञान उसके अंदर लग गया है, समझे? जमाओ सर 5 आज्ञा बोलो। सतरंगिणी बुक है फिरोदिया जी, आपके पास पुस्तक हो तो दो, हमने आपको। पानु नंबर 106। बाकी जो ज्ञान में आए थे वो आप रखना, जो ज्ञान में आए थे ने उसको देना सब। आपके सरी बहन कविराज, स्कूल का स्टाफ कहाँ है? अभी स्कूल तो चालू हो ही नहीं। हाँ, अभी स्कूल चलाने के लिए अभी तैयार हो जाओ व्यवहार दृष्टि से। हाँ, ओके। ये कीर्तन, ये पद इतना अच्छा है, ध्यान से उपयोग से, शुद्ध आत्मा की दृष्टि के उपयोग से व्यवहार दृष्टि वाले को उनके पास बुलाओ। उषा बहन को बोलो कि पद अच्छी ढंग से बोलो, हम आपके साथ हैं। बोलो आप दोनों अंदर से। हाँ, आप भी समझ गए ना? चलो दो जमाओ। जय सच्चिदानंद। મળ્યો 106। हमारा ज्ञान वाक्यों ना। जरा वॉल्यूम कंट्रोल करना बराबर। हो सके थोड़ा एको दो, एको दे सकते हैं थोड़ा थोड़ा। हमारा ज्ञान वाक्यों ना, हमारा ज्ञान वाक्यों ना, अमल थी छे समाधि पद, अमल थी छे समाधि पद, हमारा ज्ञान वाक्यों ना, हमारा ज्ञान वाक्यों ना। बेन में कौन गाय है? लेडीज में कौन गाय है? जरा दूर रखो। हमारा ज्ञान वाक्यों ना, हमारा ज्ञान वाक्यों ना, अमल थी छे समाधि पद, अमल थी छे समाधि
ફલ છે કારણ પાંચ આજ્ઞામાં છે કારણ પાંચ આજ્ઞામાં પરિણામે જ મોક્ષ બંધ પરિણામે જ મોક્ષ બંધ અમારા જ્ઞાન વાક્યોના અમારા જ્ઞાન વાક્યોના उषाबेन समझी, आप समझे, आप दोनों और कौन आए हैं स्टाफ में, कौन है और आप समझे सब? और ये बाजू कोई है महात्मा? ચાલો બરોબર, હા સમझे? અમારા 5 વાક્યોમાં, ज्ञान वाक्यों जो आपको भेद ज्ञान की आपको एक ज्ञान विज्ञान स्वरूप से प्राप्त हुए, इस प्रकार की जो कल वेद विज्ञान की ज्ञान दीक्षा की प्रयोग की स्थिति बनी थी और प्रयोग हुआ था, वही प्रयोग आपके साथ में आज सुबह ही यहाँ आते ही सर्वप्रथम निश्चय व्यवहार चरण विधि बताया था। अर्थात हमारी प्रत्यक्षता में हम वो चरण विधि करते हैं, इसी ढंग से अपना उपयोग से वो चरण विधि करनी है। समझ में आया? हमारी प्रत्यक्षता में मैंने शरीर नहीं, लेकिन शरीर है तो अंदर का अनुभव काम आता है। अगर शरीर नहीं तो अनुभव क्या करेगा? अर्थ उसके लिए हमें देरासर जाना पड़ेगा, पर देरासर अनुभव नहीं देता, पुण्य देता है जरूर। और पुण्य जैसा भाव, भगवान कच्चे नहीं है, भगवान कच्चे नहीं है, भगवान द्रव्य भाव स्वरूप है। जैसी जे भाव से, जो भाव से जितनी जो द्रव्य पूजा हुई, ऐसा इतना द्रव्य मिल जाएगा आपको। वितराग भगवान को कुछ देना नहीं पड़ता है, क्योंकि कुछ लेते ही नहीं तो क्या देंगे? कविराज ये गड़बड़ हो गई और हम मांगते रहते हैं, क्या करें? हम मांगते रहते हैं उनसे, समझे ने? मांगना वो गलत नहीं है, लेकिन कैसे मांगना अभी आप समझ गए कि व्यवहार से मांगना, और उसके लिए कि उसका आज्ञा धर्म, उसको सही से आज्ञा धर्म से उसका व्यवहार में से वो निपटारा करते रहे। समझ में आया? तो अमल थी समाधि, उसका 5 आज्ञा का अमल जितना जितना हमारे अंदर रहेगा, आपकी समाधि सहज समाधि रहती जाएगी। क्या बताया? सहज समाधि, उसको अव्याबाद स्वरूप बोलते हैं। अव्याबाद मैंने अपना अनंत सुख का स्वभाव जो है शुद्धात्मा का, उस सुख का स्वभाव में हमें फिरोदिया जी, उषाबेन, आप सबकी जो व्यवहार में सुख दुख की परिस्थितियां आती है, वो सुख दुख की परिस्थितियों की असर से आप मुक्त हो जाएंगे, खास करके दुख की परिस्थितियों से। आज कल सर्वप्रथम आपको सांसारिक दुखों से मुक्ति दिलवाई है, और आज से वो सांसारिक दुखों जो भी है, सुख दुख स्वभाव वाले आएंगे, वो सभी उसकी असर आपके पास पहुंचेगी नहीं शुद्धात्मा में। वो मुक्ति हुई है। सर्वप्रथम ये पंचम काल में, चतुर्थ काल का वितराग दीक्षा का अनुभव प्राप्त करने के लिए पंचम काल की अपेक्षा से ये पंचम काल के दुखों वाला जो कार्य है, दुख मुख्य कार्य, उससे मुक्ति होनी बहुत ज़रूर है संसार में। अर्थात संसार के व्यवहार के बारे में जो जो चिंताएं होती थी, हमें तनाव रहा करता था, टेंशन बोलते हैं जिसको, वो सब वो निकल गई सब आप, इसीलिए समाधि बनती रहेगी। और बोलते हैं 6 कारण 5 आज्ञा में, ये 5 आज्ञा में आपको आपका केवल ज्ञान अंश का बीज पड़ा था, उसका वो बीज कारण स्वरूप से पड़ा है, और आज्ञा धर्म से वो कार्य अर्थात रूपक स्वरूप से मेरे अनुभव में स्वाद में आवे, वहाँ तक हम आज्ञा धर्म से रह सकते हैं जीवन में, व्यवहार में। और ये कारण 5 आज्ञा में केवल ज्ञान के कारण के अंशों सारे प्रकट खुले होते जाते हैं। समझ में आया? एक पौधा है, बड़ा होता जाता है, तो उसको
कली आती है, पाने आते हैं, छोटी कली, और पीछे वो फल आता है, तो रूपक उसको फल बोलते हैं। वो तो कारण का जितना हुआ उतना स्वाद तो मिलेगा किरण ज्ञान का सुख का अपना, लेकिन उसकी कार्य किरण ज्ञान होने वाली है, उसकी तैयारी होती जाती है, ये कविराज बताते हैं। और परिणामेज मोक्षबंध, जितनी आज्ञा का पालन हमारे महसूस में आया, अनुभव में आया, स्वाद में आया, इतनी हमारी अबंध दशा होती है। अबंध दशा समझते हैं कोई? हम हमारे शुद्धात्मा के स्वामी हो गए। क्या बताया? हम हमारे शुद्धात्मा के क्षेत्रज्ञ स्वभाव के क्षेत्र स्वरूप हो गए। क्या? क्षेत्रज्ञ स्वभाव वाले, क्षेत्र को जानने वाले। क्या? ये मन, वाणी और काया शुभ क्षेत्र है और उसका व्यवहार का सारा व्याप है, उसको जानने वाले क्षेत्र स्वभाव गए। हम शुद्धात्मा कालातीत अनुभव जो है, काल से अबाधित, वो शुद्धात्मा स्वरूप हो गए। और हम स्वभाव से, ज्ञायक स्वभाव से शुद्धात्मा स्व स्वभाव से हो गए। स्व द्रव्य, स्व क्षेत्र, स्व काल और स्व स्वभाव से हम शुद्धात्मा स्वरूप हो गए। कैसे हो गए? तो के पर उषा जी, पर द्रव्य उषा जी का मन, वाणी, काया और उसका सारा व्यवहार का, पर उषा जी का सारा क्षेत्र जो शरीर में जितने व्याप हुए हैं, वो तो शरीर तो बहुत छोटा आसान है। कितना बड़ा है शरीर? बोलो जल्दी। मन तो जितना छोटा, कितना मन तो दिखता ही नहीं, तो क्या हरकत आएगी? अभी मन छोटा है कि बड़ा है? फिर आप बोलो जल्दी, जो जल्दी बोलो, जोर से। तो ऐसा मन की विशालता कम है ना, सूक्ष्म। वो छोटा भी है और फिर बड़ा भी हो सकता है। हैं? छोटा है फिर भी बड़ा भी हो सकता बड़ा है। कितना? सारा विश्व जी बड़ा। संसार में भटकेगा ना। हाँ, वो क्षेत्र है। और पर काल तो फिरोदिया जी के उषा जी का काल, वो व्यवहार काल बोलते हैं उसको। क्या? वो तो आना जाना वाला है। तो ऐसा सारा भविष्य गया तो गया, लेकिन भविष्य का व्यवस्थित शक्ति आज्ञा है उसमें रख दिया। तो अभी वर्तमान से आप जिए करो, हम शुद्ध आत्मा है, व्यवहार से जैसा व्यवहार आए वैसा। और पर भाव, मैं शिशोदिया जी, मैं फिरोदिया जी हूँ, मैं उषा बेन, वो सब पर भाव बोलते हैं, जो पर है उसमें। तो स्व और पर का भेदांकन हो गया है। इसी कारण ने बताया परिणाम है मोक्ष अबंध, अबंध, अबद्ध स्पृष्ट, अबद्ध स्पृष्ट बोलते हैं उसको। ये भव में, चालू भव में, वो बहुत गहरी बात है। कबीरा चलाओ थोड़ा पानी यहाँ पर। ज्યાં લાગે કઈ કે ગૂંચવાડો, જ્યાં લાગે કઈ કે ગુચવાળો, ત્યાં પૂદગલની અસર પૂર્વીય, ત્યાં ઉદગલની અસર પૂર્વીય, જ્યાં લાગે કઈ કે ગૂંચવાડો, જ્યાં લાગે કઈ કે ગુચવાળો, ત્યાં પૂદગલની અસર પૂર્વીય, ત્યાં ઉદગલની અસર પૂર્વીય, શુદ્ધાત્મા જ્ઞાનસ્થ અકબંધ, શુદ્ધાત્મા જ્ઞાનસ્થ અકબંધ, સ્વરૂપનું લક્ષ્ય ખુદ અમીય, સ્વરૂપનું લક્ષ્ય ખુદ અમીય, શુદ્ધાત્મા જ્ઞાનસ્થ અકબંધ, શુદ્ધાત્મા જ્ઞાનસ્થ અકબંધ, સ્વરૂપનું લક્ષ્ય ખુદ અમીય, સ્વરૂપનું લક્ષ્ય ખુદ અમીય, અમારા જ્ઞાન વાક્યોના અમારા જ્ઞાન વાક્યોના અમલથી
समाधि पद અમલતી છે સમાધિ પર અજાગૃતિ થકી નુકસાન અજાગૃતિ થકી નુકસાન ચડાવે ચિત્ત મન ચગડોળ ચડાવે ચિત્ત મન ચગડોળ અજાગૃતિ થકી નુકસાન અજાગૃતિ થકી નુકસાન ચડાવે ચિત્ત મન ચગડોળ ચડાવે ચિત્ત મન ચગડોળ અખાણા અહમ આડાઈ દખાડા અહમ આડાઈ ભ્રમાવે બુદ્ધિ ભર મદફોળ ભ્રમાવે બુદ્ધિ ભર મંડફોળ ડખાણા અહમ આડાઈ દખાડા અહમ આડાઈ ભ્રમાવે બુદ્ધિ ભર મદફોળ ભ્રમાવે બુદ્ધિ ભર મંડફોળ અમારા જ્ઞાન વાક્યોના અમારા જ્ઞાન વાક્યોના અમલથી છે સમાધિ પદ અમલતી છે સમાધિ પર પરમ પુણ્યાર્ક પંચામૃત પરમ પુણ્યાર્ક પંચામૃત પીનારા પામે છે પરિણામ પીનારા પામે છે પરિણામ પરમ પુણ્યાર્ક પંચામૃત પરમ પુણ્યાર્ક પંચામૃત પીનારા પામે છે પરિણામ પીનારા પામે છે પરિણામ શુદ્ધાત્માને નિકટવર્તી શુદ્ધાત્માને નિકટવર્તી જનારા પ્રાપ્ત છે સ્વધામ જનારા પ્રાપ્ત છે સ્વધામ શુદ્ધાત્માને નિકટવર્તી શુદ્ધાત્માને નિકટવર્તી જનારા પ્રાપ્ત છે સ્વધામ જનારા પ્રાપ્ત છે સ્વધામ છે કારણ પાંચ આજ્ઞામાં છે કારણ પાંચ આજ્ઞામાં પરિણામે જ મોક્ષ અબંધ પરિણામે જ મોક્ષ બંધ અવર્ણવાદી નિંદક ગાઢ અવર્ણવાદી નિંદક ગાઢ જગામી ભારે કરવી જગામી ભારે કરવી किसी में कोई बुराई नहीं होगी उनके लिए जो वैसी वैसी बात बोलते हैं उनको अवर्णवाद बोलते हैं। तो उसमें वो ऐसे बद
कुछ खराब गुण नहीं है फिर भी उनके लिए बढ़ा बढ़ा कर बोलते हैं, उसको अवर्णवादी बोलते हैं। कोई सच्चा आदमी कोई झूठा बोलेगा तो उसको अवर्णवाद बोलते हैं। वो ऐसा निंदा करने वाला जो जीव है उनको भगवान ने भारे कर्मी जीव बोला है कि वो कुछ किए बिना भी नरक का बंध बांध देता है। निंदा करने वाले, अवर्णवाद करने वाले, उसको भगवान ने भारे कर्मी जीव बोला है। लेकिन उसके अंदर भी जो जुवे ते माय शुद्ध आत्मा जुए ते माय शुद्ध आत्मा। ऐसे जो पापी और भारी कर्मी जीव है उनके अंदर भी जो शुद्धात्मा देख सकते हैं वो हलु कर्मी यानी लाइट कर्म वाले शिव स्वरूप आत्मा बोलते हैं, शुद्धात्मा। जुवे ते माय शुद्ध आत्मा जुए ते माय शुद्ध आत्मा। ते मोक्षगामी हड़ु सत शिव ते मोक्षगामी हड़ु सत शिव। अमारा ज्ञान वाक्यो ना हमारा ज्ञान वाक्यो ना। अमल थी छे समाधि पर अमल थी छे समाधि पर। छे कारण पांच आज्ञामा छे कारण पांच आज्ञामा। परिणामे ज मोक्ष बंध परिणामे ज मोक्ष बंध। એક એક શબ્દનું બિલ્ડિંગ આમાં પરીક્ષા આવ્યા છે કે આ બધું રિસર્ચ માગે છે, રિસર્ચ માગે છે। આખું શાસ્ત્ર ખુલ્લા થાય એમાં શામાં તો એક એક પદમાં શાસ્ત્ર ખુલ્લા થાય, સમજ્યું? એટલે આ 5 આજ્ઞામાં બધું સમાઈ ગયેલું છે। 5 આજ્ઞામાં એને હવે ખીલવા દો આપણા પોતાના વ્યવહારોમાં, આપણા પોતાના જ વ્યવહારોમાં। એમાં કોઈના પર આપણે હોશિયારું થવાનું નથી, કોઈને આપણા હોશિયારા કરવાના નથી, સમજાયું ને? આપણે આપણો વ્યવહાર આપણાથી હોશિયારો થઈ ગયો તો એનામાંથી છોડાવવાનો છે। મુશ્કેલી આ થઈ ગઈ છે, વ્યવહારથી તમે મુક્ત થઈ ગયા છો પણ હવે આપણાથી એ વ્યવહાર બાકીનો રહેલો જે મુક્ત થવાનો ભાગ બાકી છે ને એમાં પુરુષાર્થ આવ્યો, એ વ્યવહાર શુદ્ધિ માગે છે, સમજાયું? વ્યવહાર શુદ્ધિ થતાં થતાં જ હું શુદ્ધ આત્મા છું, એના જે શુદ્ધ ચિત્ત પ્રાપ્ત થયું છે એ આખું પ્રજ્ઞા સ્વરૂપે શુદ્ધ સ્વરૂપે એને દેખાતું જતું જશે બધું, શું? દિવ્ય સ્વરૂપથી, દ્વિચક્ષુથી જેમ છે તેમ દેખાશે, ઊંચું નીચું જેવું છે તેવું, જેટલો વ્યવહાર શુદ્ધિ। વ્યવહાર શુદ્ધિ એ જ આખું કારણ કે વિજ્ઞાનના આપણા અંશો ખુલ્લા કરે છે। ખ્યાલ આવ્યો? અત્યારે આ જીવનમાં 5મા આરામાં 4થા આરાનું આખું બંધાય છે આપણી અંદર, સમજાયું? કેવું જ્ઞાન ખુલ્લું થાય એવું। તમે आपको हिंदी भी पुस्तक पद है अपने पास, हिंदी पद है, और कविराज से बहुत हिंदी पद हुए हैं, वो भी मिलेंगे। आप लोगों को हिंदी चाहिए या गुजराती? हाँ, गुजराती फावे तमने? हाँ, હવે તમે બધા જ્ઞાન મળ્યું છે ને તો સ્કૂલમાં જયેન્દ્રભાઈને બધાના કામમાં બધું બહુ મજા આવશે જરાક। એ લોકોના અમુક તહેવારો વખતે છે ને આપણા 8-10 પદ વગાડ્યા જ કરે છે, બધા બાળકોને આવડે છે, બધાને આવડે છે। આખી સ્કૂલમાં વિશ્વ મેં સુખ શાંતિ અને આ એક જ સ્કૂલ કે ત્યાં આગળ પ્રેયરમાં શરૂઆતમાં પદ હોય છે। સરીબેન કયા ક્યાં બોલાય છે કો સ્કૂલમાં? આપકો આપ બોલો। मैं दादा का वारस हूँ, सब बोलते हैं ना बच्चे, मैं दादा का वारस सब। बालकों को कौन से पद बुलाते हो? क्या क्या बुलाओ छो? ये विश्व में सुख और शांति हो, फर्स्ट क्लास, सर्वस्व हमाરું અર્પણ છે। वाह।
बोला है वारस हूँ, दादा का वारस हूँ, वो दादा का वारस वो हो बोले। अच्छा प्राइमरी वाला बोले છે અમારા નીત સ્વભાવ છે સદગુરુ વાહ 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 અરે વાહ બાળકો બોલે છે આ બધા આવડે છે. સર્વસ્વ અમારું દરેક દિવસે અલગ અલગ પ્રેયરમાં દાદા જોડ્યું છે એક વખતે નિજ સ્વભાવ છે હોય એક દિવસ સર્વસ્વ અમારું હોય એક દિવસે આ વિશ્વ મેં સુખ और શાંતિ હોય એવી રીતે આખા અઠવાડિયામાં અલગ અલગ બહુ પદ સરસ જોડ્યા છે અઠવાડિયામાં અને પ્રેયર પછી 2 મિનિટ દાદા ભગવાન નસીમ જય જયકાર બોલે અને પછી ક્લાસમાં અહીંથી બાળકો સ્કૂલ વાહ 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 બહુ સરસ. અહીંયા સ્કૂલમાં આવે ને કવિરાજ તો સ્કૂલનું વાતાવરણમાં કેટલા થાય અને બહાર જાય તો બહારનું બોમ્બાર્ડિંગ તો ચાલવાનું જ છે પરંતુ આ સંસ્કાર કેવા પડે છે આ જોજો તમે અને દાદાજી ગણપતિ દાદા આવે ને ત્યારે એમનું પૂજન કરવા અત્યાર સુધી પંડિતજીને બોલાવતા હતા હવે બંધ કરીને અમે ત્રિમંત્ર સર્વસ્વ મારું દાદા કા વારસુ अपने हृदय के किवाड़ खोलो એ બધા પદ 7-8 પદ જ ગૌરવે છે એ વખતે બધા બાળકો ગાય છે હાઈ ક્લાસ. આવે ત્યારે પણ એ અને ગણપતિ દાદા જાય ત્યારે બી આ અમારું પૂજન અમારે કોઈની રાહ નહીં જોવાની તમને હાજર કરવાના અને પૂજા કરીને અમારે ચાલવા બહુ માંડવું. સરસ બહુ સરસ. જય સચ્ચિદાનંદ. આપણે કવિરાજ આપણા સંધ્યાબેન પૂછે છે આપણા અંધેરી સંધ્યા કઈ ગઈ અમેરિકા ગયા હે ના નિરંજનભાઈ છે આ તો નિરંજનભાઈનું છે અચ્છા ઓહો પરમગુરુ નિર્ગ્રંથ સર્વજ્ઞ દેવ એ દાદા ભગવાન જે આપણને પ્રાપ્ત છે પરમગુરુ નિર્ગ્રંથ સર્વજ્ઞ દેવ એ આપણી ભજના એટલે આપણી ગ્રંથિઓ બધી પછૂટતી જતી જાય બધી અને આપણું આ મન વચન કાયા આખો નોર્મલ થતો થતો ગ્રંથિ રહિત થતો જતો જાય બધું નોર્માલિટી આવે અને બધા શરીરના રોગોય બધા કેટલા નીકળી જાય વ્યવહારના. ઓમ નમો દાદા ભગવાન વિતરાગ પરમાત્મને એમને નીચેના જ્ઞાનસૂત્રો એમને સમજવા છે. પ્રગટ અનુભવ જ્ઞાનસૂત્રો શ્રેણી 23માંથી એમને 302 નંબરનું સૂત્રની વાત કરી છે. ઇન્ડિયન પઝલ એટલે આખા વર્લ્ડમાં કોઈને ઓળખાણ ના પડે તેવી પઝલ. આ અમેરિકા આખા વર્લ્ડના બધાને ઓળખવા જાય ને ઓળખીને દોસ્તી એ કરે પણ એ દોસ્તી બહુ કરવી છે ને પણ આ પઝલની ઓળખાણ પડતી નથી. મુશ્કેલી આ થઈ છે અત્યારે આવ્યા છે દોસ્તી કરવા માટે તો ત્યાંથી સ્પેશિયલ શું પણ પઝલની ઓળખાણ પડતી નથી પઝલની અને પઝલવાળાઓને એમની ઓળખાણ આ બધું સામસામું થઈ ગયેલું છે. નહીં તો આજે ભારત પાસે તો શું શક્તિને કેટલું એ છે બધું પરંતુ જે ચાલે છે તે જ બરાબર છે એ જ બરાબર છે. આ 120 કરોડની જનતામાં દાદાજી હિન્દી કરીને બોલવું પડશે ऐसा हिंदी કરી પડશે આજે. इंडियन पजल महीना सारा विश्व में किसी को उनकी पहचान न हो सके ऐसा पजल किसी को इंडियन पजल समझे ने तो आपका पजल सुलझ गया. उषा जी फिरोदिया जी आपका पजल सुलझ गया समझे ने. हाँ हम जान गए कि क्या है स्थिति क्या है परिस्थिति क्या है जैसी है वैसी हमें जान ली और आज से वो शुरुआत होकर आगे बढ़ते जाएंगे. अपने हाथ में पुरुषार्थ आ गया. क्या अपने हाथ में पुरुषार्थ महीना क्या कि हमारे हाथ में अभी व्यवहार की कोई सत्ता न रही. क्या बताया अपने हाथ में व्यवहार की कोई सत्ता न रही. ये शरीर है मन वचन काया से वो व्यवस्थित शक्ति की कुदरती सत्ता से वो काम करता रहता है. वैसा तो काम करता ही रहता था लेकिन वो हम उन्हें हमारी पहचान नहीं थी इसी कारण उन्हें काम करने नहीं देते थे. हम उन्हें काम नहीं करने देते थे. उसमें से छुटकारा हो गया तो शरीर मुक्त हो गया है अपना. तो शरीर मुक्ति किसकी होती है व्यवहार से शरीर की मुक्ति होती है. अर्थात मन और मन के स्तर पर हम मुक्त हो जाते हैं. शरीर का मन है वहाँ से मुक्ति पाली और अभी हमेरा अमन स्वरूप यानी शुद्धात्मा स्वरूप. क्या बताया शुद्धात्मा स्वरूप. शुद्धात्मा को मन नहीं होता लेकिन ये आज्ञा पालन है इसीलिए आज्ञा व्यवहार से है न उसी कारण
एक ऐसा मन बनता जाता है कि जो केवल ज्ञान खुला करे। क्या बताया? केवल ज्ञान खुला करे। जो समझ में आया इतना, समझ में आता आता, और ऐसा कारण स्वरूप से सर्जो, क्योंकि ये पंचम काल है, कलयुग है, इसीलिए इतने पुण्य का प्रकार तो बनता ही रहेगा। लेकिन कौन सा पुण्य का प्रकार? कि जो हमें केवल ज्ञान खुला करवाए। समझ में आया? ये बात है। आज चौथा आला होता सीधी, अभी आपको क्या जरूर बाकी रही कि तीर्थंकर भगवान के दर्शन करो और केवल ज्ञान खुला हो, इतनी स्थिति बाकी रही है। लेकिन दादा भगवान के असीम जय जयकार हो, और दादा भगवान को जो श्री सिमंदर स्वामी परमात्मा स्वरूप अरिहंत परमात्मा का सारा, उनको भी उनका अनुसंधान जो था और आज भी है, उसका लाभ हमें मिल सकता है। वो दादा भगवान की असीम जय जयकारों की अपनी परमात्मा सीधी भक्ति से। अब हिरण्या जी, आप अंदर के शुद्धात्मा के दादा भगवान की भक्ति कर लेते हैं कि जिसके कारण जो हिरण्या जी का व्यवहार है, वो व्यवहार में जितनी क्षतियाँ हैं वो निकलती जाएगी, शुद्ध होता जाएगा, और व्यवहार शुद्धि होते ही आपकी व्यवहार में श्रेणी बढ़ती जाएगी। श्रेणी बोलते हैं हम, जिसको जैन दर्शन में गुण स्थान बोलते हैं व्यवहार के। समझ में आया? निश्चय का तो 12वां गुण स्थान है आपके पास, प्रथम चरण का। लेकिन दूसरा चरण स्पर्श करने के लिए जो एक कलयुग में हो सकता है, उसको अनुभव प्रमाण बोलते हैं। शरीर के साथ होते होते हमेरा कायम का, हमें शुद्धात्मा स्वरूप मन वचन काया से केवल भिन्न ऐसा हमें रहा करे, वो अनुभव हो सकता है। उसकी शुरुआत हो गई है, अभी वो सारी प्रक्रिया में है। क्या? अनुभव में है। समझ में आया? तो ये तो इंडियन पजल की बात हो गई। आपको क्या पूछना है निरंजन भाई? दादा इंडियन पजल એટલે શું એક્ઝેક્ટ? इंडियन पजल महीना खुद इतना आगे बढ़ गया है कषायों में कि उनका क्रोध, उनका मान, उनकी माया और उनका लोभ 7 पीढ़ी तक का उसको बड़ा सारा विश्व का साम्राज्य मिले हो तो छोटा पड़ता है उसको। ऐसा पजल है, समझे ना? कषाय कषाय में इतने जागृत हो गए हैं। और दादा भगवान ने बताया ये बहुत अद्भुत रहस्य कि जिसकी कषायों की जागृति चरम सीमा पर पहुंचे, वो परमात्मा को प्राप्त कर लेगा। बहुत बहुत अद्भुत विधान किया है दादा भगवान ने। और ऐसा तो दिखावा है तो हम बिल्कुल ये लगेगा, ये क्या बोलते हैं, कषायों की चरम सीमा की जागृति। समझे? हाँ, वो भगवान ढूंढ निकालेगा वो खुद। वो कषायों उसको नहीं छोड़ेंगे। अद्भुत विधान है दादा के, एक एक शब्द में, विधान में सभी शास्त्रों सुलटे हो जा रहे हैं। शास्त्रों गलत नहीं है, लेकिन वहाँ जो गम नहीं है, मिसिंग है, वो गम आ जाएगी। आगम तो आगम ही होते हैं, लेकिन आ है ही नहीं न, जो दादा कविराज ने बताया। आ मीन्स हम सामने हुए तो हम बोलेंगे आ, नहीं तो कैसे बोले? हाँ, दादा भगवान अद्भुत एक काल में क्रांति की उन्होंने। कभी कोई कल्प में, कोई काल चक्र में ऐसा कलयुग आया नहीं जो ऐसी क्रांति बनी नहीं। ज्ञानी पुरुष तो होते ही रहते हैं, ज्ञानी पुरुष होते ही रहते हैं, लेकिन ऐसी एक क्रांति वाला कार, इसलिए स्पेशल कार बताया उसको। बहुत भयानक, बहुत आश्चर्य वाला, आश्चर्य से भरपूर भरमार उसकी, जो हर एक के जीवन में अनुभव में आते हैं, लेकिन किसी को बोल नहीं पाते, कह नहीं पाते, और सहन करने की तो बात ही कहाँ है। तो ये पजल बराबर છે હવે इंडियन पजल आ गए। हाँ जी। वो मन कैसा जिसमें केवल ज्ञान खुला हो, वो मन कैसा तैयार होता है? वो मन
जो ज्ञात हुआ वो मन, क्या? हाँ, वो अभी उसका बंधारण होता जाता है। अर्थात मन पर्यन ज्ञान जिसको बोलते हैं, मन पर्य ज्ञान। तो हमेरा मन हमेरा जितने नई दृश्य स्वरूप से समझ में आया वो उसकी जगह वो तैयार होता है, क्योंकि पांचवा आला है आज पांचवा आला है, समझे। लेकिन ये पांचवा आले में चौथा आले का सारा पुण्य हमें जमा हो सकता है। वो आश्चर्य है, कोई मानेगा नहीं, वो कोई नहीं मानेगा। कलयुग में सत्युग का जीवन जी सकते हैं वो ये प्रकार का। उससे ऐसा आपको सोच करने नहीं चाहिए कि कर्म बंद पड़ता है। नहीं नहीं, उसको कर्म बंद नहीं बोलते, वो तो बंद से छूटते हैं आप। आपकी समाधि स्वरूप आपको खुली होती है, वो मुक्त मन है, मुक्त। પણ આ દાદા પઝલમાંથી કઈ રીતે છૂટવાનું? હા, આ પઝલમાંથી છૂટવું કઈ રીતે દાદા? એ આપણો પઝલ આપણાથી થઈ ગયેલો બધો છે ને, પઝલ વાળું ગુચરું છે એને સમજવાનું। समझते जाओ, खाली समझते जाओ निरंजन को, क्या खाली समझते जाओ और कुछ नहीं। ये निरंजन को अपनी खुद की अनजान से आ जा गया था, उसको वो सब निकल जाना चाहिए, तो व्यवहार दृष्टि निर्मल हो जाएगी, निर्दोष हो जाएगी। प्रकट 24 सूत्र नंबर 17। कोई कर्म करवानी सत्ता धरावतुं ज नहीं, कोई किसी भी कर्म करने की सत्ता किसी की है ही नहीं। ये सर्वकाल का सिद्धांत है, लेकिन वहाँ उसको समझाना पड़ता है। ये तो सूत्र है लेकिन उसको समझाना पड़े, क्यों कि उसमें अपेक्षा है, वो सब कुछ बाहर लानी चाहिए, समझे। ये एकांतिक वाक्य ऐसा नहीं, एकांतिक है सूत्र तो ऐसा ही होता है। बराबर, भगवान के सूत्र भी है, सभी सूत्र ऐसे होते हैं, लेकिन उसके लिए सत्संग चाहिए। कर्म करने की सत्ता किसी को है ही नहीं। उसमें हम आपको एक बताए, कविराज, जो बनता रहता है वो किया जाता है कभी नहीं, वो क्या समझ में नहीं आवे किसी को? आता है। बोलो ने, क्या दिक्कत आती है समझ आने में? जो बनता है वो किया जाता है कभी, और जो बनता है उसको हम करने जाते हैं। तो किया नहीं जाता, उसको करने जाता है। सत्ता कहाँ से आई? ये सत्ता किसी की आई? वो तो समुद्र की उठने, भर्ती को क्या बोलते हैं हिंदी में? ज्वाला आता है, उसको रोकने का प्रयास है। राजा मैं, दरबार हूं मैं रोक सकता हूं, वो मुझे कैसे छू सकती है? ऐसी बात हो गई। दादा भगवान ने अपने विसी में खंभात गए थे, तब वो खंभात के टावर में एक पढ़ा कि समय और ज्वाला किसी की राह के बोले, राह दिखता नहीं, राह ने शू कहेंगे हिंदी में? टाइम एंड टाइड वेट्स फॉर नन। ये दोनों, टाइम वो भी प्रवाह है, और समुद्र की ज्वाला, और दोनों वो सब प्रवाह है, वो चलता ही रहता। और जीवन ऐसा है, जीवन यही है। इसीलिए जीवन में चलता रहता प्रवाहित जीवन में हमें दो दृष्टि से रहना, वो हम पीछे किसी के साथ पक्षपात से नहीं रहेंगे। मेरा मन वचन काया कि पक्षपात से मुक्त हो गया तो किसके साथ रहेंगे आप? हमेरा पड़ोसी हो गया, क्या हो गया? पड़ोसी। तो पड़ोसी के साथ कैसा व्यवहार करेंगे आप? झगड़ेंगे? बोलो ने, हाँ, तो सही तरह से। तो हमेरा पड़ोसी धर्म से, अर्थात अलगाव वाला धर्म से, शुद्धात्मा दृष्टि से उसके साथ रह के रहना है।
और पड़ोसी को हमें बताना कहे और पड़ोसी को हमें प्रकाश देना है और मार्गदर्शन देना है कि फिरोदिया जी ऐसा 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 ऐसा। बाहर का कोई दे उससे तो ये अच्छा है ना। आज तक तो जानते नहीं थे, इससे बाहर को बुलाते थे कि भाई हमारा न्याय करो, हमें दोनों में थोड़ा डिफरेंस हो गया है, न्याय करो। हाँ, पर आप ही दो हो गए, अभी तो खुद दो हो गए। ऐसी बात है। तो मन के स्तर पर ऐसा बना रहता है। मन दोनों तरफ से काम करे, लेकिन हम देखते रहे उसको, तो वो दोनों समझ जाते हैं कि हमेरा चलने वाला नहीं है, हमेरा चलने वाला नहीं है, क्योंकि झगड़ते ही नहीं है लोग। और हमको न्याय में रखे हैं, हमें उसका है सब हमें ले लेना है, तो हम अब कुछ मिलेगा ही नहीं हमें। बिल्ली को मिल जाता है दो बंदर के झगड़े में, दो बंदर के झगड़े बिल्ली मजा कर लेती है और वो देखते रहते हैं उनको, क्या करे, ऐसा व्यवहार है। समझे ना। और अपने घर वाले के बच्चे सबके साथ ऐसा चलेगा, अंदर से चलेगा, अंदर से। बाहर किसी को मालूम नहीं पड़ता है कि अंदर से। नाटक में नाटक हुआ करता है। बोलो। तो बाहर से तो लगता है कि नाटक कितना अच्छा करता है, लेकिन वो नाटक करने वाले को है ही नहीं कुछ। वो बाहर पूरा सबको दिखाता है नाटक, लेकिन अंदर वो नहीं है ऐसा। अगर अंदर ऐसा हुआ तो क्या हालत हो जाएगी। नाटक करते करते राजा बन गया, रानी मिल गई तो रानी को लेके निकले तो क्या हो जाएगा उसको। हैं? घर में शांति होगी, गड़बड़ हो जाएगी। ऐसी बात है। कर्म सिद्धांत जो दादा भगवान ने सुलझाया है, बताया है और ये कलयुग में खुला किया है, वो कभी भी कोई काल में नहीं हुआ, इतना हुआ है कोई काल में। दादा भगवान जो संपूर्ण अहिंसक पुरुष, तो हमारे आज्ञा धर्म में व्यवहार दृष्टि से जो आज्ञा से हमारा जीवन जाएगा, निश्चय दृष्टि के साथ वाला, सभी व्यवहार में किसी भी शरीर की क्रिया की और व्यवहार की, किसी भी परिस्थिति की होने वाला व्यवहार की, उसमें हमारा कर्तापन न रहते हुए वो समझ में आते आते हम वो व्यवहार का संभाव से निकाल करते जाएंगे। संभाव से हमें किसी के प्रति और हमें के कारण किसी को भी अंदर में वे बैर न होवे, बिल्कुल विषम भाव उत्पन्न न होवे, तो संभाव से निपटारा बोलते हैं, अंदर से। और समझो कोई व्यवहार में कोर्ट का और मामला हो गया, कोई हमें खींच के ले गया, तो हमें अंदर यही रहना है कि फिरोदिया जी प्लीज सेटल, डोंट लुक टू लॉज। क्यों? कि आपके पास सुप्रीम लॉ आ गया है कि व्यवस्थित शक्ति करता है, और जो अभी हमारे पर वो वादी ने दावा लगाया है तो हमें प्रतिवादी बना दिया है, तो हमें उन्होंने भी शुद्धात्मा देखना है। वो तो हमारी गलती है, उसको यहाँ खींच के वो लाके हमारे सामने रख दी, तो मैं उनको नहीं बोलता कि उनका दोष है, अंदर से बोलते समझते हैं हम क्या। तो दोनों में हम तटस्थ हो जाते हैं। समझ में आया। और वकील व्यवहार पूरा करते हैं, व्यवहार तो व्यवहार होना ही है, मजबूरन हमें के नोटिस दी जवाब देना ही पड़ेगा, तो वकील के पास जाना पड़ेगा। खुद जवाब नहीं दे पाते तो जाओ करो, अच्छा करेंगे, वकील संभाल लेता है। व्यवहार बहुत अच्छा है। ये सारा विश्व है, सारा इतना बड़ा भारत है, उसमें किसी का काम रुकता नहीं। अगर हम काम करने से रुक गए तो क्या बताया, किसी भी काम करने से किसी का काम रुकता नहीं। और हम सोचे कि ऐसा करेंगे तो सब क्या होगा, तो उलट सुलट हो जाएगा। नहीं, ये सब भरा पड़ा है, सब कर लेने वाले सब भरा पड़ा है। वो अहिंसा, दादा भगवान के अहिंसा के सूक्ष्म और सूक्ष्माति सूक्ष्म स्वरूप समझाए हैं। उसकी पुस्तिका बाहर हुई है, इतनी अद्भुत समझाई है उन्होंने, इतनी अद्भुत। सारा जैनों का सभी शास्त्रों समावेश करो, ये प्रकाश बाहर नहीं आया। तीर्थंकर भगवत ने खुला नहीं किया, ये नहीं किया जाता था। वो जानते थे कि काल क्या है, आने वाला है। और दादा भगवान ने पूरी
उसकी संपूर्णता से, शाद्वातता से उन्होंने सारा सिद्धांत खुला कर दिया। कोई किसी को मार ही नहीं सकता। Nobody can ever kill anybody. नेवर नेवर नेवर। लेकिन ऐसा अकेला नहीं बताया जाता तो गड़बड़ हो जाएगी व्यवहार में, बहुत जो किल करने वाले को लगता है कि मैं किल करता हूं, और जो किल्ड होता है उसको लगता है कि मैं किल्ड हो गया। वो दोनों का जो कर्तापन है वो कर्तापन से हो गया और कुछ नहीं। जो कर्तापन से मुक्त है उसकी बात अलग है, बिल्कुल अलग है। बहुत सूक्ष्म सिद्धांत उन्होंने इतनी अच्छी ढंग से समझाया और बताया है कि मेरे जीवन के संपूर्ण सर्वांग अनुभव प्रमाण से मैं बता रहा हूँ, मैं ये सभी अवस्थाओं में से निकला हूँ। और आज मेरी जो स्थिति है उस स्थिति में हमें अगर कोई हाथ काटने आवे तो एकदम तो लगेगा, वो तो होना ही है, क्योंकि उसका स्वभाव ही है वेदना का। क्या बताया? और आत्मा का अनंत सुख स्वभाव है, अनंत सुख को वो वेदना स्पर्श नहीं कर सकती। क्या बताया? अनंत सुख स्वभाव वालों को, समझे? लेकिन वो सुख का स्वभाव है तो वहां सब वो आ जाती है, मुझे आ जाते हैं थोड़े, तो इतना तत्क्षण पूर्ता, पीछे कुछ नहीं, आराम से करो। लेकिन ये बहुत गहरी बातें हैं, इसलिए हमें हमारी तरफ से जैसा हमारा व्यवहार उस ढंग से समझ लेना। किसी का व्यवहार किसी के पर हम ऐसे अप्लाई नहीं कर सकते। खुद का व्यवहार से निकलना पड़ेगा, समझे? ये जगत में ये सब देखते करते हम आए हैं तो ये गड़बड़ बहुत हो जाती है। ज्ञान के पश्चात भी हो सकता है ये सब। बहुत सावधान रहना चाहिए, बहुत सावधान रहना चाहिए। विश्व बिल्कुल इंडिपेंडेंट है, हर एक जीव अच्छे विचार करने वाले, अच्छे शास्त्र ज्ञानी, वो व्यवहार, मुक्ति, मन, उसके बारे में कहीं बताते हैं, और आत्मा के बाबत में वेदांत में जो है परिस्थिति और जैन दर्शन में है, दोनों में एक थोड़ी सी भेद के सिवा एक ही है, लेकिन थोड़ी सी भेद। वेदांत बोलते हैं कि सर्वत्र है, ब्रह्म सर्वत्र है, ब्रह्म बिना ब्रह्म कहाँ कुछ भी। और वहां तक बता दिया कि जो सजीव है या निर्जीव, दोनों सर्वत्र है ब्रह्म। तो दादा भगवान ने बताया ब्रह्म सर्वत्र है, लेकिन उसका सही ठिकाना होना जरूर है नहीं। अगर ऐसा हुआ तो निर्जीव सजीव सब कुछ, तो हम टॉयलेट कहाँ जाएंगे? कितनी गहरी बात बता दी इसी बोलते हैं, कितनी गहरी बात बताई। इसीलिए दादा ने ये अद्भुत बताया कि ब्रह्म तो सभी क्रिएचर में है, क्रिएशन में नहीं है। क्या बताया? क्रिएशन तो मानव का बनाया हुआ है और क्रिएचर वो कुदरती रचना है। इसलिए बताया मन, वाणी और काया वो कुदरती रचना है कि नहीं? और उनका रचने वाला कौन है? बापा ने बहुत बोले, बहुत लोग बोले बाबा का कोई बाप भी नहीं। तो कैसी है? तो वैज्ञानिक ढंग से। क्या बताया? वैज्ञानिक ढंग महीना गपसप वाली, बोलो हकीकत वाली, जैसी है वैसी ही, वैज्ञानिक ढंग से। तो किस ढंग से व्यवहार है सब? तो संयोगिक स्थितियों से, संयोगों का सम्मेलन से, जो संयोगों विसर्जन जो हो रहे हैं वो संयोगों के संयोजन से। संयोगों का संयोजन है तो व्यवहार है। तो क्या है? वो पुरावा स्वरूप है। क्या है?
पुरावा स्वरूप है। किसका पुरावा? हमारा खुद का। हमारा खुद का पुरावा हमें सामने आया संयोगी हिसाब से। हमें विचार आया तो संयोग आया, लेकिन वो विज्ञान है कि गपसप है क्या? पक्का? बिल्कुल नहीं। तो अक्रम विज्ञान मासिक जान्युआरी 2012 में श्रेणी 27 सूत्र नंबर 106 આપણા જીવનમાં જે જન્મીએ છીએ તે નક્કી કરીને જન્મીએ છીએ। हमारे जीवन में जो हम जन्म पाते हैं वो आगे नक्की किया हुआ हम जन्म पाते हैं, जन्म किया हुआ पाते हैं व्यवहार, और इसी की जानकारी विश्व में किसी को नहीं। बिना नक्की के कोई जन्म नहीं जन्म पा सकता। इसीलिए नक्की प्रथम होता है और उसके पश्चात जन्म होता है। मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे। निरंजन जी क्या पूछना चाहते हो? આમાં કઈ ખબર જ નથી પડતી દાદા। हैं? આપણે આ જન્મમાં આવતા જન્મનું નક્કી કઈ રીતે થઈ શકે? કારણ કે આ વ્યવહારનો કરતા હું છું એટલે અહીંયા આગળ જ જન્મ પામી જઈએ છીએ અત્યારના શરીરમાં જ। પછી શરીરથી જન્મવા માટે અત્યારે પામેલા આવીએ તો શરીર જન્મે, નહીં તો શરીર આવ્યું કઈથી? એના કારણો સર્જન થાય છે। સર્જન કારણમાં થાય છે। બરાબર। सर्जन कारण के भाग में होता है और जन्म कार्य के भाग में आता है। कारण वो सीडलिंग है, बीज है, और कार्य वो फ्रूट है, कर्म का फल है, किया हुआ कर्म का। बिना किया जन होता ही नहीं। तो आप तो मुक्त हो गए अभी, इसीलिए बंद परिणाम बताए ना, समाधि वगैरह। समझ में आया कि नहीं? हाँ, बंद कर्म बंद से मुक्त हो गए अभी। बाकी जो कर्म फल स्वरूप है वो सब पिघलते जाते हैं, निकलते जाते हैं। तो हमें उसको, हमसे रुकावट न आवे इस ढंग से सावधानी से हमें व्यवहार में रहना है। अंदर से समझ से, क्रिया से नहीं, समझ से। क्योंकि आपको ज्ञान प्राप्त हो गया। बराबर। तो एक ज्ञान के प्रकाश से, ज्ञान कांड अथवा ज्ञान प्रकाश वाला जीवन से हम ये व्यवहार के क्रियाशील वाला व्यवहार में किसी की क्रिया के हम करता न रहते, वो सारा उसका हमारा आगे का अज्ञान भाव का कर्तापन अंदर जुड़ा गया था, जो अभी रूपक में आया है, उससे निकल जाए। समझ में आया? બરાબર છે દાદા। अभी રહ્યું થઈ ગયું सब? હજી એક છે છેલ્લું દાદા। सूत्र नंबर श्रेणी नंबर 27 सूत्र नंबर 44 पुरुष की हाजरी हो तभी ही धर्म की हाजरी होती है। पुरुष की हाजरी हो तभी भी धर्म की हाजरी होती है, और वो धर्म बिल्कुल यथार्थता से होता है। एज इट इज जैसा है वैसा। वैसा को जैसा नहीं करता, जैसा को वैसा नहीं करता, जैसा को जैसा रखता है वैसा को वैसा रखता है। समझ में आया? क्या पूछना है? लेकिन पुरुष कहाँ है? दिखाइए हमें। पुरुष क्या છે દાદા? अर्थात चेतन कहाँ है? दिखाइए हमें। चेतन दिखाइए। तो चेतन तो जीवंत शरीर में वो चेतन स्वरूप से समय हमें समझा जाता है। जिसने चेतन एक दूसरे ने प्राप्त किया हो तो समझे, और जिसने प्राप्त नहीं किया उसके साथ व्यवहार में हो, तभी भी आप आपके चेतन स्वभाव से उसका चेतन को समझ जाते हैं। बराबर दादा। पूरी समझ में आ गया है। हम शुद्धात्मा दृष्टि से देखना, मैना समझना। क्या बताया? समझना वो देखना और जानना दोनों है। समझे? तो हम मुक्ति पाए हैं, तो पाइए हुए हमारे मुक्ति और मुक्त जीवन में हम समझ से सभी व्यवहारों में अंदर से रहे, समझ से,
और व्यवहार की जो भी क्रियाएं हैं जो हमें व्यवहार में रखती होगी, उसमें वो व्यवहार से रहना है, संभाव से रहना है, बस सब प्रकार। बराबर दादा। निकाल करना मतलब काळजी रखना, सावधानी से, इतना मतलब समझे ना। बराबर। वो शब्द तो ऐसे ही रहते हैं आज्ञा के होते, लेकिन उसकी समझ ले लेनी चाहिए बरोबर, क्योंकि वो सब विज्ञान है ना। बराबर दादा। विज्ञान सही ढंग से समझ लेना चाहिए। बराबर। पुरुष की हाजिरी वो धर्म, वो सभी को पुरुष के नाते, पुरुष के स्वरूप से सभी को लाभान्वित कर सकता है अपने पुरुष स्वभाव से। चेतन, उसके पुरुष के जैसे चेतन रख दो आप, समझ में आया? चेतन होता है, उसको कुछ करना नहीं पड़ता। बराबर। वो सभी व्यवहार में सबके साथ होता चलता ही रहता है। उसके सामने कुछ भी व्यवहार आ सकता है, उसका अंदर है वही आएगा, बाहर से कोई नया कुछ नहीं आएगा। बराबर दादा। कोई नहीं आएगा। चलो दादाजी एक छोटा सा पद बोल के फिर कार्यक्रम पूरा करते हैं। अच्छा चलो। कविराज पेज नंबर 203 203 पेज नंबर, विश्व की ये भव्यता। अरे आ गया ये हिंदी विश्व की भव्यता। अरे हाँ, ये बोले कविराज बोले बुद्धि प्रकाश जी। बीपी बुद्धि प्रकाश जी, आप डांस कर सकते हैं? आप आओ डांस कर सकते हैं, मैं गाऊंगा। मैं हाँ गाएंगे कविराज जी, और आप डांस करेंगे, सबको दिखाना, उसके सामने होके ऐसा घुमा। हाँ। खूब આ પદ છે ને એ મુસલમાનોની નમાઝ હોય છે ને, આ નમાઝનો આખો ભાવાર્થ છે। મુસલમાનોની આખો નમાઝમાં એ લોકો આ વસ્તુ જ બોલતા હોય છે। नमाज का आस्वाद आएगा सबको। वितराग नमाज। નથી રજા પર છે ને, આવી ગયા? હા ये तो सांबर से પણ એ 1:30 વાગ્યાનો ઓલો ભૂંગળું ઓલો માંથી અવાજ આવે ત્યારે જ કરે, અત્યારે ન કરે। ओहो बहुत अच्छा, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। अरे आ जाओ आ जाओ आ जाओ। सिद्दीकी भी आए थे ना। अभी एक आश्चर्यમાં જાય એવી વાત છે। સરયુબેનના બધા ડ્રાઈવરો બધા મોમેડન જ હોય છે। ये जब भी जो पद गाता हूँ ना भाई, ये आपकी नमाज का भावार्थ है। नमाज का मीनिंग है इसमें, नमाज का मीनिंग है इसके अंदर। नमस्कार थे। हाँ, विश्व की ये भव्यता तेरी है, विश्व की ये भव्यता तेरी है, तेरी तरफ प्रशंसा मेरी है, तेरी तरफ प्रशंसा मेरी है। मुस्लिमों શું કે અલ્લાહને બનાયા, એટલે કે તારી એ ભવ્યતા એના ઉપર હું ફિદા છું। આ મુસલમાનને બહુ નમાઝમાં એ લોકો કોઈ કલ્પનાની બહાર એટલું એ લોકો 10,000 માણસ હશે ને તો પણ જ્યારે એ લોકો ઝૂકશે ત્યારે એક સાથે બધા આમ તેમ આમ જોશો, આમ એક જ લેયર હશે। હાથ ઊંચા કરશે ત્યારે હાથ ઊંચા એક સરખા બધાના થશે। આ બંદગીનો અને જબરજસ્ત પ્રભાવ છે એ લોકોનો। विश्व की ये भव्यता तेरी है, विश्व की ये भव्यता तेरी है, तेरी तरफ प्रशंसा मेरी है, तेरी तरफ प्रशंसा मेरी है।
सर्व अंगे पवित्रता वेदी है, सर्व अंगे पवित्रता वेदी है, अद्वितीय महानता ऐसी है, अद्वितीय महानता ऐसी है। इसीलिए मैं आपका शरणार्थी हूँ, इसलिए मैं आपका शरणार्थी हूँ, आपकी ही करुणा का प्यासी हूँ, आपकी ही करुणा का प्यासी हूँ। इसीलिए मैं आपका शरणार्थी हूँ, इसीलिए मैं आपका शरणार्थी हूँ, आपकी ही करुणा का प्यासी हूँ, आपकी ही करुणा का प्यासी हूँ। कृपावंत दयालु है जगपालक, कृपावंत दयालु है जगपालक, भूल मेरी माफ कर दे मालक, भूल मेरी माफ कर दे मालक। कृपावंत दयालु है जगपालक, कृपावंत दयालु है जगपालक, भूल मेरी माफ कर दे मालक, भूल मेरी माफ कर दे मालक। सर्व अंगे पवित्रता वेदी है, सर्व अंगे पवित्रता वेदी है, अद्वितीय महानता ऐसी है, अद्वितीय महानता ऐसी है। कयामत के दिन का मैं तो बालक, कयामत के दिन का मैं तो बालक, व्यवस्थित सत्ता का तू ही चालक, व्यवस्थित सत्ता का तू ही चालक। कयामत के दिन का मैं तो बालक, कयामत के दिन का मैं तो बालक, व्यवस्थित सत्ता का तू ही चालक, व्यवस्थित सत्ता का तू ही चालक। जिसके पर कृपा हुई तेरी है, जिसके पर कृपा हुई तेरी है, वो हीरा बता दे दादा कैसी है, वो हीरा बता दे दादा कैसी है। जिसके पर कृपा हुई तेरी है, जिसके पर कृपा हुई तेरी है, वो हीरा चला दे दादा जैसे भी है, वो हीरा चला दे दादा जैसी है। मोहम्मद साहब उनके पर कृपा हुई तो उन्होंने अल्लाह का रास्ता दिखा दिया ने, वो हीरा हमको भी चला दो, ये मीनिंग है उसका। जिसके पर कृपा हुई तेरी है, जिसके पर कृपा हुई तेरी है, वो हीरा चला दे दादा जैसी भी है, वो हीरा चला दे दादा जैसी भी है। तू ही एक कबीर ही का प्रेमी है, तू ही एक कबीर ही का प्रेमी है, खुद को पहचाना खुदा ये ही है, खुद को पहचाना खुदा ये ही है। तू ही एक कबीर ही का प्रेमी है, तू ही एक कबीर ही का प्रेमी है, खुद को पहचाना खुदा ये ही है, खुद को पहचाना खुदा ये ही है। जिसकी भक्ति आपको भी प्यारी है, जिसकी भक्ति आपको भी प्यारी है, वो हीरा चला दे दादा शक्ति दे, वो हीरा चला दे दादा शक्ति दे।
आपकी रहम नजर का प्यासी हूँ, आपकी रहम नजर का प्यासी हूँ। अल्लाह ताला दादा का नमाजी हूँ, अल्लाह ताला दादा का नमाजी बीपी खड़े हो जाओ। आपकी रहम नजर का प्यासी हूँ, आपकी रहम नजर का प्यासी हूँ। आपकी रहम नजर का प्यासी हूँ, रहम नजर का प्यासी हूँ, आपकी रहम नजर का प्यासी हूँ। अल्लाह ताला दादा का नमाजी हूँ, 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 नमाजी हूँ। ઊભી શું થતી હતી એની અટક છે દાલ મિયા, એટલે ઘણાને મિયા જ સમજતા હતા કે નમાઝ આવે અને પાછળ દાલ મિયા એટલે કે મિયા જ છે કોઈ। दादाजीનો खूब खूब शाળાના स्टाफ पर दादाजी का बहुत उपकार है। कृपा करके यहाँ आए हैं। अभी कहीं भी ज्ञान विधि के लिए जाते नहीं हैं, मगर आप स्टाफ वाले के लिए खास आए हैं। तो सेकेंडरी के प्रिंसिपल दमयंती बेन उनका स्वागत करते हैं और सब महात्मा के वती कांति भाई जैन हमारे संघपति स्टेज पे आ जाए और दादाजी का स्वागत कर। कविराज स्वागत। प्रगट प्रभुनो स्वागत करूं, चरण कमळમાં હૈયું કરું। જય સચ્ચિદાનંદ। આપ સૌ મહાત્માઓની વતી હું પૂજન કરું છું। આપ પૂજનમાં પ્રત્યક્ષ પૂજન કરો છો એવી રીતે સાથે રહેવા કૃપા કરજો। જય સચ્ચિદાનંદ। હા, અમને દીધો નિજ સ્વરૂપ તે આદિનાથ હમારા, અમને દીધો નિજ સ્વરૂપ તે આદિનાથ હમારા। કોઈ કાળે ક્યારે અજડ્યા નહીં પરગટ મોક્ષ દુલારા, કાળે ક્યારે અજડ્યા નહીં પરગટ મોક્ષ દુલારા। જગતનો સાંધો તોડી જીવો છું, જગતનો સાંધો તોડી જીવો છું। મોક્ષ સાધો જોડી જીવો છો, મોક્ષ સાધો જોડી જીવો છો। નિજ ઘર ઓછવ આનંદ મહોત્સવ, નિજ ઘર ઓછવ આનંદ મહોત્સવ, आनंद से परमानंद, आनंद से परमानंद। निज
छव आनंद महोत्सव निज नरोत्सव आनंद महोत्सव आनंद से परमानंद आनंद से परमानंद स्वगुण रूपातीत लक्षामृत स्वगुण रूपातीत लक्षामृत हे जय सच्चिदानंद हे जय सच्चिदानंद स्वगुण रूपातीत लक्षामृत स्वगुण रूपातीत लक्षामृत हे जय सच्चिदानंद हे जय सच्चिदानंद संग विजय ने फुलराज वेरो जो संग विजय ने फूलराज गोकुल उपरीने नित्य स्मरो जो गोकुल उपरीने नित्य स्मरो ગમે ત્યાંથી જ્ઞાન દીપકથી દાદા અમને નિરખે ગમે ત્યાંથી જ્ઞાન દીપકથી દાદા અમને નિરખે. આપણે અત્યારે આ મોબાઈલ ફોન છે અહીંથી વર્લ્ડમાં ગમે ત્યાં તમે SMS કે કાંઈ કરો પહોંચીએ છીએ ને 1-2 મિનિટમાં એમાં જ્ઞાન દીપકથી આપણને ગમે ત્યાં હોઈએ ગમે એ અવસ્થામાં પણ એમના જ્ઞાન દીપક ચારે બાજુથી એમની નજર હોય છે આપણા પર ગમે ત્યાંથી જ્ઞાન દીપકથી દાદા અમને નિરખે. ગમે ત્યાંથી જ્ઞાન દીપકથી દાદા અમને નિરખે. આડા અવળા દેખ્યા લગી રે આડા અવળા દેખ્યા લગી રે તજ ટપલો પીર સે तुरंत टपलो फिर से આડા અવળા દેખ્યા લગી રે આડા અવળા દેખ્યા લગી રે તુરત જ ટપલો પીર સે तुरंत टपलो फिर से માતૃ હૃદય ને કરુણા કહું છું मातृ हृदय ने करुणा कहूँ छूं પિતૃ હૃદયના સતમાં જ હું છું पितृ हृदय યના સતમાં જ હું છું. સ્વાગત કરું છું स्वागत करूँ छूं આપણો દ્રષ્ટા સ્વભાવ જે દ્રશ્ય માત્રને આજે દર્શનીય કરે છે આપણા જ વ્યવહારના દ્રશ્ય માત્રને મનથી વાણીથી કાયથી વ્યવહાર બધાને એ આપણું માતૃ વાત્સલ્ય થાય છે કોઈ પણ વ્યવહારમાં વિશેષતા એ જોતું નથી સામાન્ય ભાવ રહે છે ત્યારે માતૃ વાત્સલ્ય અને આપણો જ્ઞાતા ભાવ જ્ઞેયને સ્પષ્ટપણે સમજે એ થતાં જ આપણો જ્ઞાનનો વિશેષ ભાવ આખો એ પિતૃ સત્સ્વરૂપ છે એટલે આપણી જ અંદર ત્વમેવ માતા ત્વમેવ પિતા આપણું બધું અંદર પણ એ સમજીને કરવાનું હા ફાઇલ આપણા અંદરના કરવાનું જય દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો दादा એકો भगवान सिंह जय जय તારો દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો દાદા
ભગવાનના અસીમ જય જયકારો દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકારો દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો